हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझाने वाला हूं। देखो, अब जो वीडियोज बनते हैं ना, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से बनते हैं, अलग अलग केसेज के आधार पे बनते हैं। जो जजमेंट भी आते हैं वो भी अलग अलग केसेज की परिस्थितियों के आधार पे आते हैं। यानी ये सारे वीडियो, सारे जजमेंट जो आप देखते हो, ये हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते। ये केवल आपको एक जनरल गाइडेंस दे सकते हैं, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि ये मेरे लिए एक लीगल एडवाइस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जनरली हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर मामले की परिस्थिति अलग होती है। अब होता क्या है कि आप लोग इनका सहारा लेते हैं, वीडियोज का सहारा लेते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आता है, प्रक्रियाएं पता चलती है, वहां तक सब सही है। लेकिन फिर भी आप उस वीडियो में बताई गई चीज को अपने ऊपर लागू कर लो, ऐसा जरूरी नहीं। आपका केस अलग हो सकता है। अब एक उदाहरण आपको बताता हूं, जो कि बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, कॉल करते हैं और उनकी सेम क्वेरी होती है, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए। आप लोगों ने काउंटर केस पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे। कई सालों पहले मैंने ही सोशल प्लेटफॉर्म पर काउंटर केसेज की जानकारी देनी शुरू करी थी, लोगों को साझा किया था ये कि आपके भी कुछ अधिकार होते हैं। उस समय तक काउंटर केसेज के बारे में ऑलमोस्ट जीरो जानकारी लोगों को थी। तो जब पहला वीडियो आया तो उसे बहुत सारे लोगों ने देखा और फिर लोग अप्रिशिएट करते चले गए, फिर वीडियोज बनते चले गए, फिर बाकी बहुत सारे चैनल्स बने, उन पर भी वो सेम वीडियोज आए। अभी हजारों लाखों ऐसे वीडियोज अवेलेबल हैं। लोग उनको देखते हैं, उनको पता चलता है हमारे ये राइट है और हम ये काउंटर केस कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अब ये वीडियो देख करके आप ये सोच लें कि मुझे तो काउंटर केस करना ही है, ये हर परिस्थिति में सही नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि आप गलत स्टेप उठाने से बचो और सही स्टेप उठा करके अपने मामलों में सॉल्यूशन हासिल कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ ने आपके ऊपर 498 भी कर दिया, डीवी भी कर दिया, 125 भी कर दिया, उसकी एक अपील भी चल रही है, एक एग्जीक्यूशन भी चल रहा है, एक क्वेश्चन हाईकोर्ट में भी चल रही है, एक ट्रांसफर पिटिशन भी लगी हुई है। कुल मिला के 7-8 मामले आपके ऊपर चल रहे हैं और पत्नी वाले अड़ीग आपसे बात तक करके राजी नहीं। ऐसे मामलों में आपको डेफिनेटली काउंटर केसेज के बारे में सोचना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से राइट हैं। आप अपने माता पिता के द्वारा कौन से केस करवा सकते हैं, खुद से कौन से केस कर सकते हैं, कहां उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। यह परिस्थिति सबसे बेस्ट होती है काउंटर केस करने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है हमारे पास जो इतना बुरी तरह से फंसा होता है, 7-7 8-8 प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो काउंटर केस इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे उनके ऊपर दबाव आएगा और दबाव आएगा तो चीजें खत्म होंगी। लेकिन अब यही चीज हर एक परिस्थिति पर लागू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास कॉल आता है जिसमें वो कहते हैं, सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर एक मेंटेनेंस का केस किया हुआ है जिसमें मेरा 3,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस बना हुआ है। ठीक है, उनको बता दिया आगे कैसे करना है, जो उनके क्वेश्चन थे उसका जवाब उनको दे दिया। अब वो पूछते हैं क्या सर मुझे काउंटर केस करना चाहिए। अब इस परिस्थिति में हमें उन्हें कहना पड़ा, नहीं आप कुछ मत करिए, आपके ऊपर तो कोई केस ही नहीं है। 4 साल हो गए वाइफ को अलग रहते हुए, सिर्फ एक मेंटेनेंस का केस डाला है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर पत्नी काम नहीं करती है तो वो भी खारिज कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसने आपके ऊपर एक भी केस नहीं किया, आप क्यों काउंटर केस करना चाहते हैं? बिकॉज अगर आप काउंटर केस करेंगे तो उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। उसने एफआईआर दर्ज आपके खिलाफ नहीं कराई, डीवी एक्ट का केस आपके खिलाफ नहीं करा, कोई कंप्लेंट केस नहीं करा, वो सब करेगी फिर। और आपकी एक केस की वजह से 4-5 केस खुल जाएंगे। आप परेशान हो जाओगे, अपना काम धंधा करने लायक नहीं रहोगे, डेटों पे भागोगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक केस चल रहा है छोटा सा मेंटेनेंस का, ये निपटा दो, बात खत्म, मत बढ़ाओ। ऐसे कई लोग आते हैं, सर मेरी तरफ से डाइवोर्स फाइल है, पत्नी की तरफ से डीवी फाइल है, काउंटर केस करूं? जरूरत ही नहीं है। 2 छोटे छोटे केसेज हैं, वो भी सिविल केसेज है, कोई क्रिमिनल केस तो आपके ऊपर चल नहीं रहा है। डीवी के सारे रिलीफ सिविल होते हैं, केवल प्रोसीजर क्रिमिनल होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों काउंटर केस करने? उन दोनों केसेज को कोशिश करो जल्द से जल्द निपटाओ, खत्म। तो इसलिए काउंटर केस हर परिस्थिति में करने अच्छे नहीं होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं। और अब जो ये भी मैंने बताया, ये भी हर मामलों में एज इट इज लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज आप एकदम से लागू मत करो। पहले आप कोई चीज देखो, उसको समझो, उसके सारे पहलुओं पर विचार करो, फिर किसी अच्छे अधिवक्ता से उस बारे में सलाह लो कि साहब मेरे को यह मालूम चला है मुझे कैसे करना है, इस चीज को प्रोसीड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद फाइनल डिसीजन पे पहुंचो कि आपको काउंटर केस करने हैं या बिना काउंटर केस किए आप ज्यादा फायदे में हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी ओर से कोई काउंटर केस बन ही नहीं रहे होते, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन चूंकि आपने कुछ ऐसा मटेरियल देखा है, कुछ ऐसा मटेरियल पढ़ा है जिससे आपको लगता है मुझे काउंटर केस करने चाहिए, और आप अननेसेसरी काउंटर केस कर देते हो, जिसका परिणाम ये होता है कि आगे जाकर के आपका केस खारिज हो जाता है। फिर चूंकि आपका केस खारिज हुआ, उसके आधार पर पत्नी वाले उल्टा आपके ऊपर केस कर देते हैं कि साहब इसने झूठा केस हमारे ऊपर दर्ज किया था।
उसमें कॉग्निजेंस ही नहीं होता, साल 1.5 साल वो खराब भी कर लेते हो, पैसे भी खराब कर लेते हो, फिर अपने ऊपर केस भी करवा लेते हो। तो कहने का मतलब है कि काउंटर केस अगर वास्तव में आपके मामले के आधार पे बनते हैं तो ही करें, और ये कोई लीगल एक्सपर्ट ही आपको बता पाएगा कि बनते हैं या नहीं बनते हैं। केवल जनरल एजुकेशन के बेस पे आप ये निर्णय नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।